हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 89 फॉर क्लास 9th। और ये जो वर्कशीट है बच्चों, सामाजिक विज्ञान की आपकी वर्कशीट रहेगी जो कि आपके लिए 17 फरवरी 2022 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है उसमें हम जो हमारा चैप्टर है संस्थाओं का कामकाज, उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम न्यायपालिका के बारे में पढ़ेंगे। वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए क्या दिया गया है। हमारे देश भारत में विभिन्न स्तरों पर मौजूद अदालतों को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है? न्यायपालिका कहा जाता है। तो जो भी अलग अलग स्तर पर अदालतें हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको न्यायपालिका कहा जाता है। न्यायपालिका में सर्वोच्च न्यायालय जो सबसे ऊंचे स्तर की है, राज्यों में उच्च न्यायालय होती हैं, उसके बाद जिला न्यायालय होती हैं और फिर लोकल लेवल पे यानी स्थानीय स्तर पर न्यायालय जो है वो होती हैं। ठीक है। देश में एकीकृत न्यायपालिका है और जिसका मतलब देश की सभी अदालतों को सर्वोच्च न्यायालय का फैसला मानना होता है। यानी सबसे ऊपर क्या है? सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय है और सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला होता है वो बाकी जो न्यायालय हैं, चाहे वो उच्च न्यायालय हो, चाहे वो जिला न्यायालय है, चाहे वो स्थानीय स्तर के न्यायालय हैं, उन सभी को इसका फैसला जो है वो मानना होता है। इसको हम एकीकृत न्यायपालिका कहते हैं। भारत में सर्वोच्च न्यायालय इनमें से किसी भी विवाद पर सुनवाई कर सकता है। तो कौन कौन से विवाद हैं जिनमें सर्वोच्च न्यायालय जो है वो सुनवाई करता है? अगर देश के नागरिकों के बीच विवाद, नागरिकों और सरकार के बीच विवाद हो रहा हो, यानी नागरिकों के बीच विवाद हो रहा हो तो सर्वोच्च न्यायालय इस पर सुनवाई कर सकती है। नागरिक या सरकार के बीच अगर कोई विवाद है, दूसरा दो या उससे अधिक राज्य सरकारों के बीच विवाद है, ठीक है, तो भी सर्वोच्च न्यायालय पार्ट लेती हैं। केंद्र और राज्य सरकार के बीच अगर कोई विवाद है, यह फौजदारी और दीवानी मामले में अपील के लिए सर्वोच्च संस्था है और यह उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ भी क्या कर सकता है? सुनवाई कर सकता है। यानी अगर किसी भी उच्च न्यायालय में किसी भी राज्य के उच्च न्यायालय ने कोई फैसला दिया है और सर्वोच्च न्यायालय को लगता है कि ये फैसला तो गलत है, तो वो जो है उनके फैसले के खिलाफ भी क्या कर सकते हैं? सुनवाई कर सकते हैं। यानी ओवरऑल हम क्या कह सकते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियाँ वो बहुत ही ज़्यादा हैं। ठीक है। उसके बाद न्यायपालिका की स्वतंत्रता। इसका मतलब यह है कि न्यायपालिका विधायिका या कार्यपालिका के नियंत्रण में कार्य नहीं करती। यानी न्यायपालिका के ऊपर किसी भी तरह जो विधायिका है या कार्यपालिका है वो रूल नहीं कर सकती है। ठीक है। इसी वजह से सभी आधुनिक लोकतांत्रिक देशों में अदालतें विधायिका और कार्यपालिका के अधीन नहीं होती हैं। भारत का राष्ट्रपति देश के सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। तो जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, जो अलग अलग राज्यों में उच्च न्यायालय होती हैं, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अमूमन सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीशों को ही प्रमुख न्यायाधीश नियुक्त जो है वो किया जाता है। ठीक है। जो वरिष्ठ होते हैं, जो एक तरह से आप कह सकते हो कि सबसे एज्ड होते हैं, जिनको एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा होता है, उन्हीं को प्रमुख न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है सर्वोच्च न्यायालय में। एक बार किसी व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त करने के बाद उसे उसके पद से हटाना लगभग असंभव सा हो जाता है। किसी भी न्यायाधीश को हटाने के लिए संसद के दोनों सदनों में अलग अलग 2/3 बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पारित करना पड़ता है। तो यानी जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं उनको जो है हटाने के लिए प्रोसीजर क्या है कि जो दोनों सदन हैं, राज्य सदन और जो लोकसभा सदन है, दोनों में ही 2/3 बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव अगर पारित हो जाता है तो ही उसको जो है हटाया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, न्यायपालिका और भारत का संविधान। तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को देश के संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है। ठीक है। अगर न्यायपालिका को लगता है कि विधायिका का कोई कानून या कार्यपालिका की कोई कार्रवाई वो संविधान के खिलाफ है तो वह केंद्र और राज्य स्तर पर ऐसी कानूनी कार्रवाई को अमान्य घोषित कर सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि अब न्यायपालिका जो है इनके पास बहुत ही जो आप कह सकते हो कि जो शक्तियां हैं वो ज़्यादा हैं। ठीक है। कि अगर विधायिका कोई भी कानून बनाता है या कार्यपालिका की कोई भी कार्रवाई जो कार्यपालिका कर रही है वो संविधान के खिलाफ है तो केंद्र और राज्य स्तर पर ऐसी कानूनी कार्रवाई को क्या किया जा सकता है? अमान्य घोषित किया जा सकता है। इस तरह यदि किसी कानून या कार्यपालिका की कार्रवाई को चुनौती मिलती है तो जो सर्वोच्च न्यायालय है उसकी संवैधानिक वैधता तय करता है। यानी जो सर्वोच्च न्यायालय है वो फैसला देगा कि ये संविधान के खिलाफ है या संविधान के अनुरूप है। इसे हम न्यायिक समीक्षा के रूप में जानते हैं।
सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी फैसला दिया है कि संसद संविधान के मूलभूत सिद्धांतों में बदलाव नहीं कर सकती। ठीक है, कि संसद जो है सर्वोच्च न्यायालय ने ये भी फैसला दिया है कि जो संसद है, जब भी संसद कानून बनाती है तो जो मूलभूत सिद्धांत हैं हमारे संविधान के, उनके अंदर वो बदलाव नहीं कर सकती है। न्यायपालिका और मौलिक अधिकार। तो भारतीय न्यायपालिका नागरिकों के मौलिक अधिकारों की भी रक्षा करती है, यानी नागरिक अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन होने पर भी न्यायालय जा सकते हैं। ठीक है, तो ये जो अधिकार है, मौलिक अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। हाल ही के वर्षों में अदालतों ने सार्वजनिक हित और मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए विभिन्न फैसले और निर्देश दिए हैं। इन्हीं वजह से लोग न्यायपालिका पर विश्वास जो है, न्यायपालिका पर काफ़ी विश्वास वो लोग करते हैं। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पर बहुत ही आसान से 4 प्रश्न दिए गए हैं, जिनको हम ऑलरेडी वर्कशीट में डिस्कस कर चुके हैं। तो आइए बच्चों देखते हैं इनको हम कैसे लिखेंगे। पहला प्रश्न है, न्यायपालिका किसे कहते हैं? इसमें कौन कौन से न्यायालय शामिल होते हैं? उत्तर रहेगा, भारत में मौजूद विभिन्न स्तरों पर अदालतों के समूह को सामूहिक रूप से न्यायपालिका कहा जाता है। तो अलग अलग स्तरों पर जो अदालतें हैं उनको सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है? न्यायपालिका। न्यायपालिका में सर्वोच्च न्यायालय, राज्यों के उच्च न्यायालय, जिला अदालतें और स्थानीय स्तर के जो न्यायालय हैं वो शामिल हैं। दूसरा प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में किन मामलों की सुनवाई होती है? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय में देश के नागरिकों के बीच जो विवाद है उसकी सुनवाई होती है, सरकार और नागरिक के बीच अगर विवाद है। तीसरा पॉइंट आप लिखेंगे, राज्य सरकार तथा केंद्र व राज्य के बीच अगर कोई विवाद है। चौथा है, यह सर्वोच्च अपीलीय अदालत भी है। ठीक है, तो ये जो है चारों पॉइंट आप इसमें लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 3 है, स्वतंत्र न्यायपालिका अपना काम कैसे करती है? तो स्वतंत्र न्यायपालिका बिना किसी बाहरी दबाव के तथा निष्पक्ष रूप से कार्य करती है। नेक्स्ट है प्रश्न 4, आपके विचार में नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायपालिका क्यों आवश्यक है? तो न्यायपालिका नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करती है। ठीक है, अगर सरकार या समाज अथवा कोई अन्य व्यक्ति हमारे अधिकारों का हनन करता है तो हम न्यायालय की शरण ले सकते हैं। इसलिए नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायपालिका का होना अति आवश्यक है। तो इसीलिए जो नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए जो न्यायपालिका है वो बहुत ज़रूरी है। तो ये थी स्टूडेंट्स आपकी आज की एसएसटी की वर्कशीट, जिसमें हमने पढ़ा कि जो न्यायपालिका है वो किस तरह से कार्य करती है और कौन कौन से कार्य हैं न्यायपालिका की। ठीक है, और न्यायपालिका जो है सबसे ऊपरी लेवल पर क्या है? सर्वोच्च न्यायालय होती है। उससे नीचे जो उच्च न्यायालय होती हैं जो अलग अलग राज्यों में होती हैं। उसके बाद जिला अदालतें होती हैं, ठीक है, जिला में होती हैं, और फिर स्थानीय अदालतें होती हैं, लोकल जो कोर्ट होती हैं। क्लियर? तो इस तरह से सारे के सारी जो लेवल हैं वो सभी न्यायपालिका के अंतर्गत आते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।